हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो वीडियोस को आप दोबारा से देख सकते हो और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्या करना है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उनको ड्रॉ करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि सुटेबल रेशियो क्या है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके हम रिक्वायर्ड रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या गिवन है, सबसे पहले कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब गिवन है एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो एक बलून स्पॉट कर रही है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पे मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राउंड लेवल ड्रॉ करेंगे और उसके साथ साथ हम वहाँ ड्रॉ करेंगे एक गर्ल एंड देन अ बलून। यहाँ हमने ड्रॉ किया एक गर्ल और यहाँ ड्रॉ करा हमने बलून का पोजीशन जो कि 88.2 मीटर की हाइट पे मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब किसी एक टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, तो गर्ल के आईज से कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो हमें मालूम है एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या, कि जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा होता है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट कहाँ से बनेगा, ऑब्जर्वर के आईज से। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन ऑफ साइट। हमने ड्रॉ किया लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ साइट के बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, तो ग्राउंड लेवल से वो पैरेलल लाइन होता है और लाइन ऑफ साइट जिस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं उसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लेवल भी ड्रॉ करते हैं। तो ये एंगल हमें क्या गिवन है, 60 डिग्री। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। मतलब कुछ देर के बाद ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये रिड्यूस होके 30 डिग्री हो जा रहा है। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी। मतलब बलून यहाँ से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम एक और बलून ड्रॉ करते हैं, इसी बलून का नेक्स्ट पोजीशन ड्रॉ करते हैं सेम हाइट पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लेवल को हम आगे बढ़ा दिए और अब ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। क्या पूछा जा रहा है हमसे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग इंटरवल। ड्यूरिंग इंटरवल मतलब जब उसका एंगल 60 डिग्री बन रहा था, मतलब उसकी पोजीशन जब बी पे थी और जब उसकी पोजीशन सी पर पहुंची, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब उसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है बी सी इज इक्वल टू वॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नेम देते हैं। इसे नेम दिया हमने ए बी सी, इसे डी एंड इस पोजिशन को ई। तो पिक्चर से क्लियर है बी सी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए सी माइनस ए बी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें मालूम है कि ये जो ए सी है, ए सी क्या है, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है 30 डिग्री, इसके लिए एडजेसेंट साइड है, मतलब बेस है। वैसे ही ये ट्रायंगल डी ए बी, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में साइड ए बी अगेन क्या है, बेस है। तो सबसे पहले इन दोनों ही ट्रायंगल में हम कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगेन हम tan का रेशियो अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये हाइट गिवन है, दैट इज 88.2 मीटर गिवन है और हमें क्या गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है ए बी ए सी। तो एक ही ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं, वो tan है या फिर cot है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे tan का रेशियो, किस ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल है दोनों में अप्लाई करेंगे 1 by 1।
सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल DBA। DBA इसको अपने कन्वीनियंस के लिए हमने वापस से ड्रॉ कर लिया। DBA ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल कितना है 10, ये एंगल है 60 डिग्री। तो जब हम यहाँ पे tan का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, DB डिवाइडेड बाई AB, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये हमें मालूम है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखने की बात है, यहाँ पे EC किसके इक्वल है, EC इक्वल है DB के, और DB किसके इक्वल है, अगर हम फाइंड आउट करें तो EC में से इस पोजीशन को नाम देते हैं O, EC और OC इन दोनों को प्लस करने से ये हाइट गिवन है, हमें क्या हाइट गिवन है, OE इज इक्वल टू 88.2 मीटर। दैट मीन्स EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC इक्वल टू DB इज इक्वल टू OE माइनस CO या OC हो जाएगा ना। इस पूरे हाइट दैट इज OE में से जब हम OC को माइनस कर देंगे तो हमें EC मिल जाएगा, और जो ये हाइट EC है वही इसके इक्वल है DB के, क्योंकि ये हाइट हमें गिवन है 1.2 मीटर जो कि गर्ल की हाइट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हाइट निकाल लेंगे, 88.2 माइनस 1.2 दैट इज कितना हो गया, ये 87 मीटर। तो हमें मिल गई हाइट DB, कितनी मिली है 87 मीटर। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू क्या है, √3 इज इक्वल टू DB की वैल्यू 87 डिवाइडेड बाई AB हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या मिली, AB की वैल्यू मिली 87 बाई √3 मीटर। ठीक है, इक्वेशन 1। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी है यहाँ पे, बड़ी वाली ट्रायंगल दैट इज ECA। तो नेक्स्ट ट्रायंगल में बात करेंगे इन ट्रायंगल ECA, इसको भी अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। ECA एंगल क्या है इसमें 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC बाई AC। क्यों, क्योंकि होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने का साइड दैट इज EC, बेस क्या होगा एडजेसेंट साइड दैट इज AC। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू PEC। EC की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है 87 मीटर, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 87 डिवाइडेड बाई AC, क्योंकि AC की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AC का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा 87√3 मीटर। अब इन दोनों ही वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको लिखते हैं 2 और इसको लिखते हैं 3, 1, 2 एंड 3। क्या मिला, BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। AC की वैल्यू कितनी है 87√3 माइनस AB की वैल्यू कितनी है 87 बाई √3। इसको सॉल्व करेंगे, 87 कॉमन है बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या मिलेगा √3 माइनस 1/√3। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 87, ये आ जाएगा √3, यहाँ 3 माइनस 1 दैट मीन्स क्या हो गया, ये 87 इंटू 2/√3। 87 को क्या लिख सकते हैं, 87 को लिखा जा सकता है 29 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 29 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, और √3 से इसको कैंसिल करके हम लिख सकते हैं √3। दैट मीन्स यहाँ से BC की वैल्यू कितनी मिली, BC की वैल्यू मिली 29 इंटू 2 इंटू √3, दिस इज इक्वल टू 58√3 मीटर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर है और उसके साथ एक स्ट्रेट हाईवे बनी हुई है,
A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि टावर के ऊपर एक पर्सन है जो कि एक कार ऑब्जर्व कर रहा है और उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, 30 डिग्री। तो हमें मालूम है एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब, कि जब ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखता है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब वो जो कार है वो टावर की तरफ आ रही है और उसकी स्पीड गिवन है कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हाईवे बनाएंगे, एक टावर बनाएंगे, मैन बनाएंगे और कार बनाएंगे। तो हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक हाईवे बनाई, हाईवे के साथ हमने लगाया एक टावर जिसके ऊपर एक मैन खड़ा है, तो ऑब्वियसली उसका आइज तो ऊपर ही होगा। तो यहाँ से उसने देखा एक कार को, यहाँ पे कोई कार है जिस समय उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे और लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करने के साथ साथ हमें क्या करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना होगा। और हॉरिजॉन्टल लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल। तो ये ग्राउंड लेवल है, इस हाइट पर यहाँ ह्यूमन बीइंग एक खड़ा है, एक पर्सन खड़ा है और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, ये तो 90 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, वो एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। ठीक है, अभी ये जो लाइन है, लाइन सपोज इसका नाम देते हैं हम एम एन, ये लाइन एम एन पैरेलल है लाइन ए बी के। ठीक है, और लाइन ए एन इसको ट्रैवर्स कर रही है, कट कर रही है। तो एंगल एम एन ए इक्वल हो जाएगा एंगल एन ए बी के, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से। दैट मीन्स ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे कि सिंस लाइन एम एन, लाइन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो लाइन एम एन पैरेलल है लाइन ए बी के एंड लाइन ए एन इसको कट कर रही है, इज ट्रैवर्सल लाइन। दैट मीन्स ड्यू टू alternate interior angle property, due to angle MNA, एंगल MNA किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल NAB के। तो यहाँ से ये एंगल कितना मिला, 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड की बाद। तो ये कार किधर अप्रोच कर रही है, इधर टावर की तरफ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, एंगल, ये कार कुछ इसके पास आ जा रही है। तो न्यू पोजीशन कार का सपोज यहाँ है, उसे हमने नाम दिया डी। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। अगेन सेम केस कि लाइन एम एन पैरेलल है ए बी के, है ना, सिंस एम एन पैरेलल है किसके, ए बी के। और यहाँ ट्रेवर्सल लाइन कौन सा है, एन डी, है ना, एन डी क्या कर रही है, इसको कट कर रही है। ये एक ट्रेवर्सल लाइन है, ट्रेवर्स कर रही है। तो एंगल एम एन डी, एंगल एम एन डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एन डी बी के, एंगल एन डी बी के। और वो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अगेन किसके प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से। इसे हमने लिया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। मतलब कार जब यहाँ पहुँच जा रही है फुट ऑफ द टावर, तो उस समय उसे कितना टाइम लग रहा है। तो हमें टाइम गिवन है 6 सेकेंड जब कार पोजीशन ए से डी तक ट्रैवल कर रही है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा डिस्टेंस, कि वो ए से डी आने में 6 सेकेंड लगा रही है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है। जब हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि चूँकि ए से डी आने में जो भी डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में कार 6 सेकेंड ले रही है। दैट मीन्स कार अगर ए से बी जा रही है तो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कार को कितना टाइम लगेगा। यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस, दैट इज
AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो सेपरेट ट्रायंगल में tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan का फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, NB डिवाइडेड बाई DB। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई DB। नाउ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम NB डिवाइडेड बाई बेस क्या हो जाएगा, AB। यहाँ से tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई AB। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही केस में NB तो सेम है, लेकिन हमें इसको इक्वेट करना है। तो AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिखा जा सकता है AD प्लस DB। तो हम लिख देंगे यहाँ पे NB डिवाइडेड बाई AB को लिखेंगे AD प्लस DB। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, AD प्लस DB इज इक्वल टू NB√3। और वैसे ही DB की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से DB की वैल्यू क्या मिलेगी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर 1 है। तो यहाँ से DB की वैल्यू मिलेगी NB/√3, और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, AD प्लस DB की जगह हम यूज़ करेंगे NB डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू NB√3। इन दोनों ही टर्म को हम एक तरफ ले जाएंगे ताकि NB कॉमन आ जाए। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, AD इज इक्वल टू, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, NB√3 माइनस NB/√3। डन। नेक्स्ट AD इज इक्वल टू क्या होगा, NB कॉमन है बाहर आ गया, तो वैल्यू क्या मिली, √3 माइनस 1/√3। सॉल्व करेंगे, NB ये हो जाएगा √3 डिवाइड में एंड √3 इंटू √3, 3 माइनस 1, दैट इज AD की वैल्यू यहाँ से मिली 2/√3 NB। क्या वैल्यू मिली, AD इज इक्वल टू 2/√3 NB। अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कार D पे पहुँच रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब कार कहाँ पहुँच जाए, रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब कार जब B पोजीशन पे पहुँच जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो जब कार B पोजीशन पे पहुँच जा रही है मतलब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, DB। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन तो गिवन है कि AD डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे 6 सेकेंड लग रहा है। तो हम इसको लिखेंगे, सिंस कार ट्रैवल द डिस्टेंस AD इज इक्वल टू 2/√3 NB इन 6 सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है कि कार DB डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करेगी। तो दिस इम्प्लाइज कार ट्रैवल द डिस्टेंस 1 यूनिट इन 6 डिवाइडेड बाई 2/√3 NB सेकेंड। दैट मीन्स कार DB डिस्टेंस है ना, कार ट्रैवल द डिस्टेंस DB, और DB की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी है, NB/√3। तो इसको लिखेंगे NB/√3 इन, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6/2/√3 NB इंटू NB डिवाइडेड बाई √3। ये वैल्यू जब हम कंसिडर करें तो NB कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिली, 6 डिवाइडेड बाई 2, और फिर इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू मिल गई 3 सेकेंड। और यही आंसर हो गया, मतलब कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड में कार बीट पोजीशन तक पहुंच जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।